Hello, dear students. This is Jahin Ahmed, your physics teacher and mentor. I think you all got a quite good idea about what is distance and what is displacement. In the third lecture, we are going to know what is speed and velocity. So, starting with speed, it's defined as the distance traveled by an object per unit time is known as speed. हमने डिस्टेंस पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो कोई ऑब्जेक्ट किसी खास टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हम लोग उसका स्पीड बोलते हैं। स्पीड बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मीटर जा रहा है 2 सेकंड में, ठीक है। तो 10/2 कितना होगा 5, यानी 5 मीटर वो हर सेकंड कवर करेगा, यानी उसका स्पीड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। स्पीड जो है ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज या कितना स्लो मूव कर रहा है। स्पीड का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन है ही नहीं, ठीक है। और स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल यू या वी से। स्मॉल यू इज यूज फॉर इनिशियल स्पीड एंड वी इज यूज फॉर फाइनल स्पीड। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, मगर इसके दूसरे भी यूनिट, जैसे एक बड़ा यूनिट है इसका किलोमीटर पर आवर, और एक और यूनिट है इसका मीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर सेकेंड और छोटा यूनिट है। तो ढेर सारे यूनिट है इसके। अब स्पीड जो हमारा है वो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। सो स्पीड का फॉर्मूला निकलता है डेफिनेशन से, v इज इक्वल्स टू s अपॉन 2। s इज द डिस्टेंस एंड t इज द टाइम। अब जो स्पीड है, ये स्पीड बेसिकली दो तरीके का होता है, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक होता है एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज आप लोग पटना जा रहे हो और आप कार से जा रहे हो, तो कार में जो स्पीडोमीटर लगा होता है जो स्पीड बताता है, तो अलग अलग टाइम पे कार का स्पीड अलग अलग रहता है, ठीक है। कभी 70 से स्पीड से चलता है, कभी 80, कभी 90। तो जिस एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पे जो स्पीड होता है कार का, वो इंस्टेंटेनियस है। किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी जैसे 10 बजे, 10:10 पे, 10:20 पे, एक खास टाइम पे जो स्पीड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। एवरेज क्या होगा, तो माना 70, यहाँ से पटना है 70 किलोमीटर, और हमने वो डिस्टेंस एक्वायर किया 2 घंटे में। तो 1 घंटे में हम कितना गए, 35 किलोमीटर, यानी हमारा जो एवरेज स्पीड होगा वो 35 किलोमीटर पर आवर हुआ। लेकिन ये एवरेज हुआ, यानी एवरेज जो है ये हमें हमें ओवरऑल आइडिया बताता है कि पूरी जर्नी में हम लोग किस स्पीड से चले होंगे। क्योंकि हो सकता है उस जर्नी में हम लोग 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चले होंगे, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चले होंगे, कहीं रुके भी होंगे, कहीं स्पीड काफ़ी कम भी रहा होगा। तो एवरेज जो है हमको पूरे जर्नी का ओवरऑल डेटा बताता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है किसी खास टाइम पे स्पीड क्या रहा होगा, ठीक है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में आई होप सबको फर्क समझ में आ गया होगा। अब जो एवरेज स्पीड होता है हमारा, वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यानी s अपॉन टी इसका भी है, लेकिन ये एवरेज स्पीड है। सेम वही एग्जांपल, पटना 70 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ छपरा से, तो 70 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और टाइम हो गया 2 घंटा हमें लगा जाने में। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, 70/2, डेट विल बी इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये स्पीड जो है वो बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन। अब स्पीडोमीटर जो बाइक में या कार्स में लगे होते हैं, ये स्पीड को मेजर करके बताते हैं। और एक और डिवाइस होता है जो कि डिस्टेंस बताता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ओडोमीटर। ये 2 डिवाइसेस है जो डेली हम लोग इनकाउंटर करते हैं। फिर एक दूसरा वर्ड आता है यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो जो हमने यूनिफॉर्म मोशन पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में, सेम वही कॉन्सेप्ट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करेगा, सपोज 10 मीटर हर 2 सेकंड में जा रहा है, तो उसका स्पीड क्या होगा, 10/2, यानी 5 मीटर पर सेकंड। तो यूनिफॉर्म मोशन ही एक तरह से यूनिफॉर्म स्पीड है। इस यूनिफॉर्म स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट होगा। तो दोनों एक ही चीज है, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन में भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक तरह से बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो सेम, जैसे 10 मिनट में कभी 100 मीटर गया, तो सेम 10 मिनट में कभी 50 मीटर जाएगा, सेम 10 मिनट में कभी 200 मीटर जाएगा, यानी सेम टाइम इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा,
तो इसका डेफिनेशन आपको खुद से लिखना है, आई होप आप लोग लिख लोगे। अब कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं न्यूमेरिकल। सपोज एक आदमी है जो 500 मीटर जाता है कितने टाइम में, 50 सेकंड में। तो हमको इसका बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन टी। एस इज द 500 मीटर एंड टाइम इज 50। 500 अपॉन 50 दिस इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। दूसरा का एग्जाम्पल है, एक बस है जो 320 किलोमीटर का डिस्टेंस 8 घंटे में कवर कर रही है। तो हमको बताना है कि इस बस का एवरेज स्पीड पूरे जर्नी में क्या रहा। तो सेम वही, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 320, टोटल टाइम कितना 8 घंटा। तो 320 अपॉन 8 किया हमने, 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक टॉर्टोइज है जो कि 100 मीटर जाता है 15 मिनट में। तो हमें बताना है इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो हम अक्सर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय एक इस केस में ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे मीटर है तो हम टाइम को सेकंड में रख ले। ठीक है, यहाँ पे बस वाले एग्जाम्पल में किलोमीटर और आवर में दिया था, तो हमने यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि किलोमीटर पर आवर एक स्पीड का यूनिट है जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन अक्सर कई जगहों पे क्या होता है, हमको यूनिट एसआई में लेना होता है। और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला है कि हमको किलोमीटर पर आवर में लेना है स्पीड, यानी हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे और मिनट को आवर में। तो 100 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 किलोमीटर, और टाइम को चेंज करेंगे तो 15 मिनट, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 आवर। अब हमारे पास स्पीड और टाइम आ गया, हमारा यूनिट जो चाहिए किलोमीटर और आवर। तो अब एवरेज स्पीड एस अपॉन टी, दिस विल बी इक्वल टू 0.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज में, पेज नंबर 112 में, उसको देखते हैं। उसमें न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि अब्दुल एक लड़का है जो अपने स्कूल जा रहा है, और जाने के टाइम क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा था तो उसका एवरेज स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन रिटर्निंग स्कूल से आने के टाइम, घर आने के टाइम, उसका क्योंकि ट्रैफिक कम था तो उसका एवरेज स्पीड जो था वो 30 किलोमीटर पर आवर था। अब पहले वाले को हमने एवरेज स्पीड दिया हुआ इसमें अब्दुल का। ठीक है, तो पहले वाले को मान लिया हमने वी डैश ए भी, और दूसरे वाले को मान लिया वी डबल डैश ए भी। अब बस हमें एवरेज स्पीड दिया है, लेकिन एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, जो कि दोनों नहीं है, तो दोनों हमें एज्यूम करना होगा। सपोज ये ए पॉइंट जो है ये माना अब्दुल का घर है और ये बी पॉइंट उसका स्कूल है, तो हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, अब क्योंकि जाने का एवरेज स्पीड कम है और आने का एवरेज स्पीड ज़्यादा, यानी दोनों में टाइम अलग अलग लगे होंगे, हमने माना कि जाने वाला टाइम t1 है और आने वाला टाइम t2 है। ठीक है, लेट x किलोमीटर बी द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम अब्दुल्स होम। तो एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला जानते हैं, वी एवरेज इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो पहला जो वी एवरेज है हमारा जाने का, वो क्या होगा, x अपॉन टी1, क्योंकि x है डिस्टेंस और t1 है जाने का टाइम। अब वी एवरेज का वैल्यू हमें दिया हुआ है 20, तो यहां से हम t1 निकाल सकते हैं। 20 इधर गया, x अपॉन 20 हमारा t1 आ गया पहला टाइम। सिमिलरली दूसरा टाइम हम निकाल सकते हैं, वी एवरेज जो वी डबल डैश एवरेज है हमारा, डिस्टेंस आने के लिए भी सेम रहेगा क्योंकि स्कूल और घर का दूरी तो बदलने वाला नहीं है, और टाइम हमारा इस बार क्योंकि स्पीड ज़्यादा है एवरेज स्पीड, तो टाइम कम लगेगा, तो इस बार हमने मान लिया t2 टाइम लगा। तो इस बार तो ये इसके जगह पे 30 रख दिया, ये t2 इधर गया और ये 30 नीचे आ गया, तो t2 का वैल्यू हमारा कितना आ गया, x अपॉन 30। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब्दुल के इंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड बताइए क्या होगा। तो इंटायर जर्नी में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया अब्दुल ने, एक जाने में x और एक आने में x, यानी x प्लस x 2x। टोटल टाइम अब्दुल ने कितना कितना लिया, तो t1 प्लस t2, दिस इज द t1 विच वी हैव कैलकुलेटेड एंड दिस इज द t2 विच वी हैव कैलकुलेटेड। इन दोनों को जोड़ा तो आया 5x प्लस 60। अब पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करना है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा, x प्लस x 2x, और टोटल टाइम हमारा 5x अपॉन 60। अब ये x कटा, ये 60 ऊपर गया, 120 अपॉन 5 दैट विल बी इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये अब्दुल के इंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, आई होप आपको एवरेज स्पीड समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी जो है ये तब इसको भी बोल सकते हैं कि ये किसी ऑब्जेक्ट के कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज जा रहा है या कितना स्लो जा रहा है उसको बताता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो स्पीड हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस से और वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज इज वेलोसिटी। वेलोसिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो
स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका रिप्रेजेंटेशन यू या वी, यू फॉर इनिशियल एंड वी फॉर फाइनल। स्पीड और वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन सेम है और इसका एसआई यूनिट भी वही है, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का फॉर्मूला आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हियर एस इज द डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, तो सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि हमेशा वेलोसिटी का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम होंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही जैसे एवरेज स्पीड था वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी एक आता है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये बताता है इंटायर जर्नी के वेलोसिटी। अब हो सकता है कि एवरेज स्पीड कुछ हो लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक और इसका फॉर्मूला है कब, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है u प्लस वी बाई टू। ये वेलोसिटी के केस में लगाएंगे, स्पीड के केस में नहीं लगाएंगे। अब जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, वैसे ही एक टर्म है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन लग जाएगा कि वो जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, खास डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगा। तो वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन को भी ध्यान में रखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, या तो उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देंगे। या इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर भी रहा है लेकिन डायरेक्शन उसका बार बार अगर चेंज हो, भले मैग्नीट्यूड चेंज ना हो लेकिन डायरेक्शन अगर बार बार चेंज हो, तो भी बोलेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक सीधा लाइन में जाना चाहिए ऑब्जेक्ट, तभी उसको बोलेंगे, और इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। इन दोनों का भी डेफिनेशन आपको खुद से लिखना है। अब आपके लिए होमवर्क है एनसीईआरटी का पेज नंबर 102 में 5 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, और एक्सरसाइज 112 पेज नंबर पे है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।